की देखो अब ले गोल्ड हो जाएली जिना बस काड़ो सोनो खर्चा खर्चो एक बार से बिके बाद में तो केंचो दिन 2 महीना का मान 4 गुना केंचो जाएला 800 बेड जगह है बाकी एक यूनिट जगह देख रहे हो और एक मायने से की ड्रिप सिंचाई हुआ करती हमारे साहब बाई चीज जगह है जो सरवंट सी फवारा फवारा वाली छोटा माइक्रो फवारा जने हाँ। ड्रिप की जे माइक्रो फवारा जे उस गोबर ने लियार बिन से 10 दिन ठंडो करनो है बिन ये विद्वान है, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज समस्या को एक ही निजात से कि नीचे प्लास्टिक की पन्नी बिछाओ हमारा केंचो देखो थे ये केंचो आपका शरीर सु लगातार 24 घंटा पानी छोड़ दे अन्य मैं बड़ाबा के लिए बेसन भी डालू छू गुड़ भी डालू छू लोगों ने जो मैंगो चीजें लागे थे वो बढ़िया लागे थे ऐसे सिर्फ 1.5 फीट तक खाए थे 1.5 फीट से नीचे काम करना बंद कर देते। अगर आपको तलाश है एक बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल और हॉस्टल कैंपस की तो कक्षा 6 से 12वीं साइंस के लिए गुरु कृपा पब्लिक स्कूल घोड़ीवाड़ा बालाजी झुंझुनू का कैंपस है सर्वश्रेष्ठ विकल्प। जुड़िए और अपने बच्चों के सपनों को दीजिए नए पंख। राम राम साहब मेरा नाम है दीप और सब देख रहा हो झलको राजस्थान। आज को जो आपनो एपिसोड वाला है वो किसाना खातर और जो का युवा है वे आपको अगर बिजनेस करवो चाहे है तो माँ खातर हो बड़ो है। थोड़ा सा दर्शक ने जो थाको फार्म भी विजिट करवा दें कि कियान बेड थे बना रखे और कियान खाद है जो बनवा के लाग रहे तो चला तो अबार जट में बैठे हैं वो जो थाने एक बेड आज 4 फीट तो चौड़ी है इकी चौड़ाई 4 फीट रखनी है और इकी ऊंचाई अपन 1.5 फीट रखनी है। ये कारण है कि जो कैंचो आया करे ना ऐसी ने पड़ा 1.5 फीट सूर नीचे कौन जाए नीचे खाए कौन है सिर्फ 1.5 फीट तक खाए जाए 1.5 फीट से नीचे काम करना बंद कर दे। तो इसकी ऊंचाई 1.5 फीट रखनी है चौड़ाई 4 फीट रखनी है अपन को। अब देखो क्या करना है ये बेड बनाने से पहले आपको गोबर जैसे आप जहाँ से भी लाओगे उस गोबर ने लियार भी 10 दिन ठंडो करना है बिन ठंडो क्या करला पानी डालो भी हमारे 10 दिन लगातार तो बिकी पूरी गर्मी निकल जाएगी और बिकी जो मेथेन गैस से बाहर निकल जाएगी तो वह गोबर ठंडो जाए लो 5 की बेड बना दो क्योंकि केंचुआ गर्मी पसंद को तो मर जाला केंचुआ पूरा छोड़ा जाएगा तो ठंडो कर भी गर्मी निकाल 5 की बेड बना दो और ये बेड का मान जितनी लंबाई होली 20 आधा केंच छोड़ना चाहिए मान 30 फीट लंबी चाहिए तो अपन 15 किलो केंच छोड़ना चाहिए। अब देखो हमारी अब बेड चला तो थे विधि में आज से चकित कर ला हमारा केंचुआ देखो थे अब बेडा का मान केंचुआ था नहीं मिल रहा जी बिल्कुल मुट्टा का मुट्टा हो ना आपने अब देखो खट्टा से भी खोद लियो ये मतलब केंचो के ऊपर मार जी अन्य मैं बड़ाबा के लिए बेसन भी डालू छू गुड़ भी डालू छू तो यहाँ पूरा रात दिन भर जब बेसन खाए ला प्रोटीन है बेसन कमाइन जे प्रोटीन खाए ला तो बाकी जो प्रजनन की तरफ बढ़ जाएगी। हाँ और बीसो देखो आगे संख्या देखो कितनी शानदार होगी देखो सारा काम पर लाग रहे हैं बिल्कुल काम पर लाग रहे और अन्न अपन चने बेड पर अन्न केंचो छोड़ और आज जो बोरिया आओ से आप बोरिया से ढक दियो और 60 दिन तक सुबह शाम पानी डालो एक माड़े गर्मियों में तो सुबह शाम ड्रोजिना और सर्दियों का मान 2 दिन छोड़कर 30 दिन पानी डालो तो बाद में 60 दिन बाद में आपकी जो खाद है देखो यहाँ की देखो अब ले गोल्ड हो जाएगी जिना बस काड़ो सोनो खर्चा तो खाद जो बन रहे हो वो ऊपर आए जा रहे हो ऊपर से वो कैन से ऊपर से खाता हो तो नीचे जाए। अच्छा तो जैसे जैसे ऊपर से खाता नीचे जाएगा 60 दिन बाद में अपन खुद देखेंगे कि ऊपर से लेकर नीचे तक खा गया क्या पूरा नीचे चल जाएगा और ऊपर से खाद नहीं सोड़ लियो सोड़ लिया ना पा तो यहाँ साइड मन ये मेल लियो केंचो आगा 2 दिन छोड़ ला फिर केंचो नीचे चल जाएगा फिर ऊपर से खाद छोड़ लिया तो लास्ट का मान जो 5 सेंटीमीटर बचली ना भी पूरा केंचो ही रहा। तो बन निकाल दूसरी बेड बना दियो और बमल डाल दियो और केंचुआ भी बेच सको। हाँ ये बिजनेस शुरू करवा के लिए कब तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े है। देखो यहाँ से जो भी किसान बिजनेस के लिए करवो चाहे ना 10 बेड से स्टार्ट करना पड़ा है। अब 10 बेड का मान भी वो खर्चा हो जाए लगभग 70,000 रुपया को 70,000 और 70 देखो ये ऐसा बिजनेस है कि मान जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट कमाना आदमी आपको बिजनेस स्टार्ट कर सके क्योंकि बहुत चीज धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते रहे खर्चो एक बार से बिके बाद में तो केंचो दिन 2 महीना का मान 4 गुना केंचो जाएगा। तो अब मैं थान हमारी और भी यूनिट में थान विजिट करूँ तो देखो एक बार देखो कितनी बड़ी मैं बढ़ा लियो। अब अठे से कहे अलग तरीका से थोड़ा बन दिखा बेड बनावटा तो आंसू भी पूछ लें कि हम कहीं अलग बना रखे फोटो। देखो दीप जी बात क्या है कि किसानों के बहुत सारे क्वेश्चन होया करे कि मैं सीमेंट की टंकी बना सका चा मैं वह प्लास्टिक वाली देखो बेड से ना बुंदी बल ला सका चा बीम भी बना सका चा लेकिन थान मैं एक चीज बताऊं थाने में सब विद्या सब गलत है। अच्छा। देखो आ विधि जी का मान सीमेंट की 4 फीट चौड़ी है 1.5 फीट ऊंची है और सीमेंट की बनाई से ईटा बनाई से इनमें 4,000 खर्च आयो एक बेड में आज देखो इन मान का से एक मान सिर्फ पक्को फर्श है। हाँ। और नीचे एक ईंट की पर्दी से एक ईंट की ठीक है वो 4 फीट चौड़ो 1.5 फीट गहरो से जी ऊंची चीज ना पहली बेड ये बच्चा 1.5 फीट गहरी से खड्डो से और वह लास्ट वाल देखो प्लास्टिक की पन्याली से अब थे मैंने ये बताओ आका मान आप पानी डाल तो पानी खटन निकल लो निकला तो नीचा तो देखो ला देखो
ये तो ऐसे ही लग रहा है, देखो ये हाँ हिल रहा है ना, हाँ पूरा अतला पतला हो रहा है, देखो हाँ हाँ हिल रहा है। हाँ। और नीचे देखो कच्चो गोबर देखो, इन 2 महीना होगा डालिया, 2 महीना होगा और 2 महीना में खाद पूरा तैयार होना चाहिए, बटे तो आप रखिए 2 महीना में तैयार हो जाए। तैयार होना चाहिए, हो ही जाए। हाँ। अब तो आज सबका मान आई समस्या से आ एक चीज और देख रहे हो, वो आप बट दे रहे थे, मैं बदबू को ना रही थी, इम बदबू आ रही है, इन गैस को निकल रही। मैं आई तो बात था खेल सर जो इका मानी बात समस्या, पानी पर बाकी और गैस निकलने की, इनमें भी आई समस्या, एक खाद डाली में भी आई समस्या, और ये प्लास्टिक पन्नी में भी आई समस्या। तो आज समस्या को एक ही निजात से कि नीचे प्लास्टिक की पन्नी बिछाओ, और जब आरती माँ की डेरा देखा ना, जमीन पर बिये डेरा लगाओ, अच्छा तो आराम से हवा भी पास होती रही। और जब पानी डालना ने तो पानी रिसर साइड हवा जाए लो, इन तो पानी निकलने जगह ही कौन। तो नीचे तो बिल्कुल कीचड़ है, ऊपर बिल्कुल सूखा है। जना मैं थाने किसान भाई ने खेबो चाह रही छू कि प्लास्टिक की पन्नी बिछा के बिये यहाँ पर सिंपल बेड बनाओ। जबकि महाराज साहब वो देख रहे ना, तो किसान का और सस्तो सुनो, भी वो पड़े नहीं बहुत बी में 1500 रुपए में 20 बेड बना ली। हाँ अच्छा इनमें 1500 में आ तो एक बनी, आ 4000 की एक 4000 की बनी, बनी। बा 4500 की एक से, प्लास्टिक 2500 की एक से, और बीटे 1500 रुपए की पन्नी के मायने 20 बेड लाग जाएगी। तो वो सस्तो भी है। सस्तो भी है, आ भी 10 गुना बढ़िया भी है, लेकिन किसान अन जानकारी को ने लोगों ने जो महंगो चीजें लागे है ना, वो बढ़िया लागे है। पर हर बार जरूरी को ना, जो की चीज महंगी लाग रही है वो बढ़िया ही हुआ है, लेकिन इस जगह तो मामलो गड़बड़ जेड है। अब यार जगह थे विजुअल का माइन देख बार आग लाग रहे हो, ए सरवण जी का जगह पूरा जगह 800 बेड जगह है, बाकी एक यूनिट जगह से देख रहे हो, और एक माइन है की ड्रिप सिंचाई हुआ करती है हमारे साहब बाई चीज जगह है जो सरवण जी हमारा वाली छोटा माइक्रो फुहारा है ना, ड्रिप की जे माइक्रो फुहारा हो जाए। अच्छा ड्रिप अलग हो जाए। हां ड्रिप तो बा बूंद बूंदल जदा उन लगा रहा अब बेर का मान लगा मतलब जा, लेकिन एक मान जी फुहारा चल जो पानी उपरांत साडम पूरा वाला फेंक दे जे, अच्छा। जो पूरी गीली हो जाए, जो लेबर को खर्चो बच जाए जी। एक लेबर ने पानी दम 5 मिनट लागे से, तो वो आराम से जे फुहारा चला दो तो 20 मिनट चलायो, चारों तरफ नमी हो जाए। ऊपर छाया की भी व्यवस्था करनी, छाया की जरूरत तो है, लेकिन बाहर का 2 दिन पहले आंधी आई तो बिक मान थोड़ा सो डैमेज हो गो, लेकिन ग्रीन नेट से छाया करबो जरूरी है, क्योंकि गर्मी ज्यादा से नहीं करे। कैचो ना गर्मी बिल्कुल भी कौन चाहिए साहब। आगे थाने दिखावा कि 88 जदों खाद बनर तैयार हो जाए 2 महीना बाद में, तो बिना कियान छाने जाए, कियान बिना पैक करे जाए, बे चीज़ आप थाने आगे दिखा बड़ा में। तो अबार जब मैं खड़े हूँ 88 शुरुआत हुआ है, इको पैकिंग वालों काम में जगह है ना, तो बताओ कि कियान पैकिंग 88 शुरुआत। अपनी एक मशीन है, तो आप आराम से गाँव में खटाई बना सकते हैं, इन्हें छान वर्मी कंपोस्ट छान वाली मशीन कैसे। तो जी हमारा बूंदन पास मोटर लाग मिली जी मायने, तो आज चाल ली तो ये चालनो यहाँ लो के मायने, यहाँ बजरी छाने वो आप थ्रेसर को यहाँ लज नहीं चालनो वो लागे जो यहाँ लजो। हाँ तो एक मार ये खाद डाल जी बेड में उतार खाद ले भी माल डाल देला, जी चल ली तो यहाँ ली तो पूरी खाद छान और उन्हें नीचा लगा ली देखो। अच्छा 8 आ जाए। चाय पत्ती का दाना सा लगा, तो चाय पत्ती होगी जी, देखो बिल्कुल चाय की पत्ती तरह होगी, देखो खाद यहाँ लाए हैं चाय पत्ती का छंडरा यान क्यों जाए। और पाचे ने जो 50 किलो कट्टो चिपक मान आराम से पैक कर दिया, और बाद में बेच सका जा। इन 6 महीना तक आराम से स्टोर कर सका जा, क्योंकि 6 महीने की सेल्फ लाइफ है। हाँ 6 महीने सेल्फ लाइफ रहेगी। अच्छा इके अलावा चलो आ तो पैकिंग वालों काम उठिन हो गो, उठान तोलबा खतरा है 8 लगावा रखियो है। ये कैंचो आपका शरीर से लगातार 24 घंटा पानी छोड़ दे, और भी पानी का मान कई प्रकार का हार्मोन एंजाइम पाया जाए, बे काई काम आवे, बे पौधा की वृद्धि बढ़ावा काम हो जाए, यदि बिना अपन निकाल लिया तो अपना शानदार काम हो जाए। तो देखो एक तरीको बिल्कुल सिंपल से बनाए जो कई तरीकों से वो वर्मी वास निकाल पाओ। देखो कैंचो कहते हैं वर्म्स, उसका जो पानी निकलो भी निकले वास, तो वर्मी वास होगा वो मतलब प्रोडक्ट को नाम से है ना जी। अभी ई मटकी मान छेद निकाल आ डॉक्टर ड्रिप लगाई दी, और ई मटकी के मान नीचा ने एक छेद निकाल दो पेंदा का मान है ना, पेंदा में छेद निकाल दो। अब आप क्या कर ला, ई बीच वाली मटकी का मान आप पहले छोटा छोटा कंकड़ रहा ना, तो छोटा कांकरा बेरा मेल देला मान 10-15 पाँच 1 सेंटीमीटर दूब की घास जो आपने दोबड़ी आओ जे भी दोबड़ी की बिछा देला, और फिर 10 किलो गोबर डाल चल बिल्कुल ठंडो। कौन सा ई मटका में बीच वाले मटका की बात हो रही जामने, तो बी का मान बिल्कुल ठंडो गोबर डाल देला, गोबर डाले में 1 किलो कैंचो छोड़ देला आप बी गोबर का माल है ना। अब वो कैंचा गोबर का मान कुछ जाएला, गोबर खा वो स्टार्ट कर ला, और आपका शरीर से पानी छोड़ वो स्टार्ट कर ला, जो लगातार 24 घंटा छोड़े जाए वो जे कैंचो पानी छोड़ लो, गोबर क्या कर लो सौंख ले लो, गोबर सौंख लो। तो अब आज कैंचो छोड़ा 5 दिन था कई गुण कर लो, फिर 5 दिन गोबर खावा दो, पानी छोड़वा दो, 5 दिन बाद में ई मटकी में पानी भरो, हाँ सबसे ऊपर वाले में, और ये एक एक बूंद पानी चालू कर दियो दिया, और पानी चालू कर दियो यहाँ ना, वो यहाँ चालू कर दियो, तो वो जो पानी पड़ लो है ना, यहाँ चालू करो कि एक दिन में 2 लीटर पानी करे। अच्छा यहाँ करो, तो वो 2 लीटर पानी कर लो, वो ये पानी के जो कैंचो पानी 2 और नीचा लिया वो लो, तो वो होगा अपना वर्मी वास। इन 1 महीना चालू रखना से
तो एक महीना का मान 60 लीटर वर्मी वास जा लो एक ही सेटअप हो ये एक सेट बसो और वो बड़ो महंगा बिका है यहाँ आजकल चने वो अमेजोन पर मारते हैं ना 300 रुपये लीटर बिका है वो 300 रुपये लीटर लीटर और आकी कॉस्ट काई को ना कॉस्ट कत्ती आवे फिर भी अजी मान लो कैंचो भी अपना ही चा गोबर भी अपना ही चो मटकियाँ लेनी पड़ी 3 और काई कॉस्ट को नहीं मान लो थे और थे मान लो 20 रुपये कॉस्ट मान लो उस पूरा लीटर की 40 लीटर की 20 रुपये कॉस्ट मान लो लेकिन देखो प्रॉफिट दिमाग कत्तो मिला जी मान लो तो मैं खेबो चाह रही हूँ इन्हें भी ना युवा लोग बना और बढ़िया बिजनेस कर सकते मतलब अगर अति अगर ये चीजें ना करे तो सिर्फ वो करे तो भी बहुत है वर्मी कंपोस्ट से 10 गुना प्रॉफिट इसमें होता है मान लो थे उसमें तो होता ही लेकिन इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो पूरा भारत का कोना कोना सु लोग जगह है ट्रेनिंग लेबा खतरा आवड़ा है तो बात की है अपन हिंदी में करनी पड़सी क्योंकि अलग अलग राज्य से लोग हैं अब बातचीत कर से और जान से कि काय ट्रेनिंग आज ली है कहाँ से हैं आप सर एमपी बड़वानी मध्य प्रदेश से आप यहाँ पर आए हैं क्या ऐसा है कि आप यहाँ पर डॉक्टर ऑर्गेनिक फार्म पे यहाँ पर आए और क्या चीज़ें आपको यहाँ पर ट्रेनिंग में सीखने को मिली सर पहली बात तो मैंने इतने सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे सब में कमाई के तरीके बताए हैं बाकी सर ने जिस तरीके से इस चीज़ को खोल के बताया है ये पूरी तरीके से फ़ायदा ही बताया कि आदमी खुद का फ़ायदा कैसे करे कमाना तो ठीक है उससे जैसे मेरी भी खेती है मैं जॉब करता था मतलब बहुत सारे काम ऐसे किए बाकी खेती के तरफ झुकाव मेरा ज़्यादा था क्योंकि सर के जैसे वीडियो देखे और मुझे खुद से एक नॉलेज मिला कि यार मैं खुद ही कर लूँ ये चीज़ इसी कारण से मैं आया कि जितना ज़्यादा मुझे नॉलेज हो तो कर पाऊँगा मैं क्या जॉब कर रहे थे आप पहले ये अकाउंटिंग वगैरह ये भी शोरूम वगैरह पे तो अकाउंटिंग का जैसे आपकी एज मुझे लग रहा नहीं है ज़्यादा होगी मतलब 30-32 कितनी है आपकी 24-25 साल 25 साल ही है अच्छा 25 साल आपकी उम्र है और इस टाइम पर जो युवा होता है उसकी होती है अकाउंट की जॉब बढ़िया मिल रही है एसी में बैठ के काम कर रहे हैं क्यों फालतू में जाके ऐसे खेत में ऐसी क्या चीज़ आपको इंस्पायर करी कि आप गोबर के अंदर हाथ डालने के लिए तैयार हैं कि नहीं मुझे यहाँ पे काम करना है पहला तो सर ये कि बैकग्राउंड मेरा खेती लेवल से था बाकी मैं सिटी में भी 10 साल इंदौर में जाकर रहा पढ़ाई लिखाई सारी वहीं से करी क्योंकि जो माहौल है गाँव का और जो सुख शांति है जो है कि आदमी आ रहा है खेती कर रहा है अपना कमा रहा है आराम से घर जाके सो कोई टेंशन नहीं है कि या भैया काम करना है जा तो वो चीज़ वर्क प्रेशर नहीं रहता अपना जितना कर रहे हो और अपने को मन की शांति मिल रही है बस यही चीज़ है अच्छा तो आज जैसे अब आपने यहाँ पर खाद बनाने की ट्रेनिंग ली है तो आगे जाके क्या आप इसको बिजनेस के तौर पे करने वाले हैं क्या करने वाले हैं सबसे पहला मेरा तो पहला काम ये है कि मेरी खुद की जो खेती है पहले मैं उसको अच्छा करूँगा उसके बाद अगर उसके साथ में अगर जुड़ते हैं लोगों या लेने वाले रहते हैं तो उस चीज़ को मैं कंटिन्यूटी करूँगा मैं क्योंकि पहला तो ये था कि मुझे पहले मेरे खेत में डालना है जो भी चीज़ें सारी आपका क्या नाम है सर सुरेश कुमार कहाँ से आए हैं आप बाड़मेर तो बाड़मेर से आए हो कई चीज़ें अर्थान सीखवा खतर मिली है वर्मी कंपोस्ट खाद कई चीज़ नई चीज़ सीखा हो मतलब जहाँ मान लो थाने बैठे थोड़ा बहुत तो बारे में पता हो लो 18 कई चीज़ें यानी कि सीखा हो कि आज बे चीज़ थाने पता को नहीं खाद बनाने वास्ते और जो तरीको और ध्यान नहीं है तुम्हें अब आएगा समझ में और है आपने साथ में क्या नाम है आपका प्रदीप जी कहाँ से आए हैं आप ग्वालियर के पास से आए ग्वालियर से तो आप भी युवा लग रहे हैं तो क्या चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग आपको मिली है क्या क्या सीखने को यहाँ पर मिला है आपको ये जानने के लिए मिला है कि वर्मी कंपोस्टिंग और जो रासायनिक खाद है उसमें क्या अंतर है ये मतलब इससे आने वाले फ्यूचर में इसकी क्या मांग होगी डिमांड क्या है बाज़ार में खाद बनाने का तरीका भी सीखने को मिला यहाँ से हाँ आपको? जी सीखने तो आई है चीज़ें समझ में हाँ समझ में आई है हम लोग हैं आईसीआईसी फाउंडेशन से हैं और मेरा नाम मुकेश जायसवाल है और हम लोग पूरे राजस्थान में हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं इसके डेयरी फार्मिंग वर्मी कंपोस्ट की हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं लेकिन अभी तक हम लोगों की जो ट्रेनिंग कराते हैं सिर्फ ट्रेनिंग में जितने भी हमारे किसान हैं जो कि गाँव के अंदर रहते हैं तो उन लोगों को हम लोग अभी ट्रेनिंग करा रहे थे तो ट्रेनिंग में कुछ चीज़ें हमारी जो छूट रही थी लेकिन आज हमको वो चीज़ें जो प्रैक्टिकल अभी तक हम लोगों ने किताबी या फिर हमने वीडियो के माध्यम से देखा बट आज यहाँ आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हमारे जितने भी डाउट थे वो हमारे क्लियर हो गए तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोग हमारी जितनी भी ट्रेनिंगें चलती हैं करीबन 1000 लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं तो आने वाले समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेड लगवाएंगे लेकिन जो अभी तक बेड लगाते थे हम लोग उन बेडों से बेटर है कि कम कीमत में हमारे पास में ये वाले बेड तैयार होंगे और उनकी इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि कम खर्चे में अच्छा प्रॉफिट होना एक सबसे बड़ी चीज़ हमको यहाँ सीखने को मिला। दूसरा सबसे बड़ा जो फेलियर होता है कोई भी आदमी वो मार्केटिंग को लेकर के होता है सबसे बड़ा लेकिन यहाँ हमको एक चीज़ सबसे बड़ा दिखाया जो लाइव दिखाया था कि आप मार्केटिंग आराम से कर सकते हो डोर टू डोर तो करना है लोगों से मिलके भी करना है इसके अलावा आप लोग वीडियो के माध्यम से भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी और ऐसा क्या कारण है कि जैविक खाद में आपको भविष्य दिख रहा है
देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आज की तारीख में अपन देख रहे हैं कि बीमारी बहुत ज़्यादा हर बीमारी को देखें तो आज करीबन लाखों रुपए खर्च होता है हर एक आदमी के लिए। छोटी छोटी बीमारियों में लाखों रुपए खर्च होता है। बट कहीं ना कहीं हम लोगों को जब आप देखने को मिला कि उसके पीछे कारण क्या है, नीम तक अगर जब जाएंगे तो पता लगा कि सिर्फ जितने भी अपन लोग जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं उनमें है क्या, पॉइजन ही है। तो जैविक की तरफ जाएंगे तो शायद अपने को बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो कोशिश करें हम लोग अपने छोटे से लेवल करें कि अपने किचन गार्डन से स्टार्ट करा जाए घर के अंदर, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अपने साथ में है भागीरथ रोय है, जगह 36 घंटा की यात्रा है जगह करट राजस्थान में पूछा है पश्चिम बंगाल से अब बातचीत कर सा। भागीरथ आपका नाम है, क्या कर रहे हैं आप पश्चिम बंगाल में और क्या ऐसा कारण रहा कि 36 घंटे की यात्रा करके आप इतनी दूर राजस्थान में आए हैं? मैं छोटा से खेती बाड़ी करता हूँ। अभी 2014 साल मेरा पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ने कृषक रत्न दिया था, मेरे को प्राइज़ दिया था। 2020 साल में कृषक बंधु प्राइज़ भी मिला, 2 बार मेरा मुख्यमंत्री प्राइज़ मिला। और मैं 2020 में एपीओ बनाया। इस पर एपीओ में 500 फार्मर है, लेकिन पूरा फार्मर और केमिकल की कृषि करता है, लेकिन वो कृषि को फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। खेती जो कर रहे हैं वो रासायनिक खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती कर रहा है तो उसको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होता है। जो हम लोग का मेन फसल होता है टमाटो और लौंग चिली। तो जिस टाइम ज़्यादा होता है उस टाइम टमाटो का किलो 2 रुपया से 3 रुपया मिलता है। लेकिन अभी ऑर्गेनिक खेती करके कैसे और ऑर्गेनिक ज़्यादा खर्चा कम होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एवं लाभ ज़्यादा होगा, इसे सोच के हम राजस्थान आ गया 36 घंटा रास्ता ले। क्या नुकसान रासायनिक खेती में आप देख रहे हो? रासायनिक खेती में होता है तो बीमारी ज़्यादा होता है और दिन दिन कीमत ज़्यादा होता है खाद का, इसलिए तो नुकसान होता है। बाज़ार में दाम कम होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा दिन टेक्सचर नहीं होता है मार्केट एक में। चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर एक ऑर्गेनिक सब्जी है और एक रासायनिक सब्जी जो है उसमें कितना प्राइस में जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है? अगर वो मार्केट प्राइस तो ज़्यादा है। किसका ज़्यादा है, टमाटर ऑर्गेनिक का है या रासायनिक का? ऑर्गेनिक का ज़्यादा है, पेस्टिसाइड का दाम कम होता है मार्केट में, लेकिन उसका टेक्सचर भी मार्केट में ज़्यादा कम है। एक दिन केमिकल एक दिन का फसल नष्ट हो जाता है, क्या मेरा ऑर्गेनिक होगा तो 5 दिन भी कोई टेंशन नहीं हो जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा होता है। तो आपने साथ में डॉक्टर साहब है, थोड़ा सा परिचय है इसको दे दो दर्शकों मैं को। डॉक्टर ब्रिजमोहन रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ। मैं कृषि विकास केंद्र ताकड़ा और डॉक्टर श्रवण कुमार जी के संपर्क में आया। दूसरा, मैंने मेरी लाइफ में ड्यूरिंग सर्विस मैंने ये देखा है कि ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, कैंसर जैसे रोग जो है क्यों हो रहे हैं कि ये दूषित और भूमि सुपोषण और जर्मिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से ये जो है इसके दुष्प्रभाव हैं। तो हमें जो है मैंने सर्विस बहुत कर ली, अब मुझे जैविक खेती के लिए ऑर्गेनिक खेती में कुछ करना चाहिए। और किसानों के अंदर जा कर के पहले तो खुद ने प्रशिक्षण लिया। कृषि विकास केंद्र ताकड़ा डॉक्टर श्रवण कुमार जी से 3 साल पहले मैं इनके संपर्क में आया और जो है इनका प्लेटफॉर्म देख के और मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये यहाँ प्रशिक्षण देते हैं तो मैं ये सीखा। उसके बाद में जो है मैं खुद भी मेरे घर में जो है 10 बेड तक वर्मी कंपोस्ट करता हूँ जो मैं मेरी खेती के लिए काम में ले रहा हूँ। और उसके बाद में जैविक खेती के अंदर जो है मैं 10 परनी, जीवामृत, जीवाघनामृत ये चीज़ें काम में लेता हूँ और रासायनिक और पेस्टिसाइड जर्मिसाइड को काम में नहीं लेता हूँ। भारत सरकार का भी कंसेप्ट यही है कि आज पानी की कमी होती जा रही है और इस पानी की कमी होती जा रही है रासायनिक खेती से, रासायनिकों से ज़मीन में उसर बढ़ता है और उसमें जो है ड्राइनेस बढ़ती है। तो एक ही तरीका है जिसमें कम बरसात के अंदर जो है फसल लेनी है तो आपको ऑर्गेनिक खेती पे जाना होगा, प्राकृतिक खेती पे जाना। गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने हिमाचल में जैविक खेती को इन्फ्लुएंस दिया इतना, आज हिमाचल में इतना, और गुजरात में अभी वहाँ भी आचार्य देवव्रत जी का भी जो कंसेप्ट है हमने लिया है तो प्राकृतिक खेती जिसमें देसी गाय और देसी गाय, एक देसी गाय से जो है 30 बीघा जमीन को आप अच्छी तरीके से प्राकृतिक खेती और जैविक कंसेप्ट से आप कर सकते हो। तो मैं अब इसके ऊपर पिछले 3 साल से काम कर रहा हूं और लोगों को प्रशिक्षण भी दे रहा हूं। डॉक्टर श्रवण कुमार के पास में टाइम से टाइम आते रहते हैं। ये विद्वान है, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इनकी सराहना करता हूं। दूसरा, साथ ही हर महीने ये प्रशिक्षण देते हैं तो मैं किसानों से मिलने के लिए और कुछ मैं
उन किसानों से बातचीत करता हूँ, जिससे उनको प्रेरित करता हूँ जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए और प्लांटेशन के लिए। तो ये किसानों की ज़िंदगी में एक खुशहाल, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि किसान की आय को दुगना करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आर्यन अपने साथ में है और ए भी अठ जैविक खाद की ट्रेनिंग ले पाया है। आर्यन जानना चाहूँ कि कई बयान थे कर रहे हो और कई कारण रही कि ट्रेनिंग लेवा खातर या सीखवा खातर थे आया हो। देखो मारो भी एक ही विचार है कि जगह लोग शहर में रहे हैं बाद में खुद को ऑर्गेनिक सामान मिल सके, ऑर्गेनिक चीज़ें भी खुद उगार खा सके, तो भी के वास्ते अपने ऑर्गेनिक खाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहे। तो ऑर्गेनिक खाद मैं खुद बना सका, इसके लिए मैं ट्रेनिंग लेवा आज यहाँ आया। और इतने दिन हम ऑर्गेनिक खाद खरीदा करते थे, पर आज हमारे लोगों पता चलियो कि ऑर्गेनिक खाद कतरी महंगी बिक्या करे है, और अगर आप खुद भी बनावा और खुद अगर काम में लेवा तो वह आपने कत्ती सस्ती मिला करे। तो जी हाँ, बता रहे थे खरीदा करता कई भाव खरीद रहे हर अटे पता चलियो कि कई भाव पड़े है वह बना बागा मैंने कतो फर्क है मैंने। ऑर्गेनिक में मैं जिया शुरुआत में 1-2 किलो खरीदा तो मैंने 150 से 200 रुपया किलो पड़े सी बा। फिर बाद में जिया मैं बल्क में लेवा लगे अभी ने तो बा माने 50 से 60 रुपये किलो में पड़वा लगी। फिर जिया जिया दिया, लेकिन 18 पता चलियो कि को भाव जो है वो 5 से 6 रुपये में, तो आ एक बहुत ही बड़ी चीज़ आज मान पता चली। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये थे कुछ स्टार्टअप भी करे हो सब्जी वब्जी का, तो मैं सोच रहा हूँ थाने नॉलेज चीज़ को बोलो जो कि जैविक खेती कर सब्जी उगाई जाए है और नॉर्मल जो कि आप सब्जी मार्केट में बिके है जो कि रासायनिक खाद दूर बस उगावड़ी रहे है कतो फर्क रहे है बाकी जो कि प्राइस रहे मूल्य का मायने प्राइस में जिया मार्केट में जावे तो जो कि ऑर्गेनिक सब्जियां मिले है वे काफ़ी महंगी मिले है। जिया अगर लौकी लेबो चाहो आप तो नॉर्मल लौकी आपने 10 से 20 रुपये किलो मिल जावे, लेकिन और रासायनिक हाँ लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक लेबो चाहो तो वह आपने 70 से 80 रुपये किलो मिले। तो अगर आप एक चीज़ देख सकेंगे, अगर किसान जैविक खेती कर रहे हो तो ज़्यादा मुनाफा है जो वो कमा सके हैं। हाँ बिल्कुल, अगर किसान जैविक खेती कर रहे हैं या फिर वो कुछ भी जैविक खाद बना के बेच रहे हैं तो वो काफ़ी अच्छे मुनाफा कमा सके है। तो अबार में आया हूँ और अबार से देख रहा हूँ आज की है यहाँ का प्रोडक्ट है जी के मायने वो एक जो है जैविक खाद है हमारे साहब है ना, तो थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में भी बता देते हैं। जी हाँ, अच्छा ने आप आज 1-1 किलो की वर्मी कंपोस्ट थे लेपे करे था 1-1 किलो तो है ना, और वो आपने 1-1 लीटर को वर्मी वास से जो बार वो बटके से निकले ना बुजू को भी अभी बताया बहुत शानदार ग्रोथ प्रमोटर से, और वो 1 लीटर को 10 लीटर पानी मिला छिड़काव करना पड़े जब कोई भी सब्जी हो कोई फल हो, तो भी ग्रोथ प्रमोटर को काम करे वर्दी बढ़ावा को काम करे मतलब फसल का मायने भी कर सका जो सब में कर सका जहाँ हमारा बेरा के मान में ड्रिप के माइन जावा दे। तो आज आपने साथ में डॉक्टर सरवण जी यादव हा जैसो बातचीत करी और पूरी जानकारी थाने देवा की कोशिश करी कि जैविक खाद क्यान बने हैं क्यान बिना बिजनेस के तौर के ऊपर थे ले सको और क्यान कमाई है इसकी कर सको, और कुछ रह जाए है कुछ चीज़ें यानी कि थाने पूछना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। सरवण जी कमेंट पढ़ रहे थे जरूर जवाब भी दे देसी ताकि यह जिम्मेदारी बनाए तो कमेंट का सारा का जवाब जो है सरवण जी देसी, अगर कोई भी था सवाल है ज़रूर थे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और यान का वीडियो जो मैं ले थाना आते रही हूँ तो आपने झलको राजस्थान जो चैनल है सब्सक्राइब करने जो बेल आइकन में दबा लो। मैं हूँ दीप, जय हिंद जय राजस्थान।